आज की एक और बड़ी खबर है। खबर पड़ोसी मुल्क से है जो अपने परमाणु बेचने निकला है। पाक किराए पर देगा परमाणु बम। दरअसल पाकिस्तान में बहुत बार आपने सुना होगा परमाणु को लेकर गीदड़ भभकी, और बहुत से एक्सपर्ट पाकिस्तान को कई बार कह चुके हैं जब इतने परमाणु बम हैं तो कम से कम कुछ परमाणु बम बेच दो तो पैसा मिल जाएगा। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ये भी बोल चुके हैं। शायद इस बात को शहबाज शरीफ ने बहुत गंभीरता से ले लिया और उन्होंने फ्लाइट पकड़ ली सऊदी अरब की। अगली तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ को एस्कॉर्ट कर रहे हैं फाइटर, सऊदी के फाइटर हैं। शहबाज पहुंचे सऊदी अरब, ये वो तस्वीर है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं शहबाज शरीफ जब सऊदी अरब पहुंचे और उनका वेलकम किया। बिन सलमान आए, बिन सलमान ने उन्हें रिसीव किया है। लेकिन ये मेहमान नवाजी बेवजह नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी डील है। तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये है वो डील। बिना वजह शानदार स्वागत के पीछे कुछ मकसद है। मकसद है शहबाज शरीफ और पाकिस्तान क्या परमाणु सुरक्षा देने जा रहे हैं सऊदी अरब को, और उसके नाम पर डील हो रही है और वसूली और उगाही की तैयारी में है। मुस्लिम देशों को सुरक्षा देने की तैयारी में है। पाकिस्तान कंगाली और भारत की मार से बेहाल है। इसके लिए शहबाज और मुनीर नए नए पैतरे अपनाने में लगे हैं। पहले कतर में मुस्लिम देशों का नेटो बनाने का प्रस्ताव रखा और अब सऊदी अरब के साथ उसने एक बड़ी डील की है। पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार भी किराए पर देने को तैयार हो गया है। पाकिस्तान जिन परमाणु हथियारों की बार बार धौंस दिखाता है, आखिर वो उन्हें बचाने और गिरवी रखने को क्यों तैयार हो गया? क्या परमाणु सौदे के पीछे शहबाज एंड मुनीर कंपनी का कोई मकसद छिपा है? अब देखिए ये डील क्यों होने जा रही है, क्या है इस डील में खास। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच बड़ी डिफेंस डील हुई। इसमें एक देश पर हमला दूसरे देश पर भी हमला या अटैक माना जाएगा। मतलब अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो सऊदी खुद पर हमला मानेगा और इसका जवाब देने में पाकिस्तान की पूरी तरह मदद करेगा। शहबाज शरीफ और बिन सलमान की डिफेंस डील में एक और खास बात है, जरूरत पड़ने पर सऊदी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब सऊदी ने एक तरीके से पाक के परमाणु बम किराए पर दे दिए। इसके पीछे पाक का प्लान सऊदी अरब से फंड हासिल करना है। वैसे पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के पीछे असली फंड सऊदी अरब का है। 1971 की जंग में भारत से हार के बाद पाक ने परमाणु बम बनाना शुरू किया, लेकिन पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे। उसने सऊदी अरब से सीक्रेट डील की। उस वक्त पैसा सऊदी अरब का लगेगा, हथियार पाकिस्तान में बनेगा, काम दोनों का आएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के नेता खुलकर इस पर बात करने लगे। लेकिन अब पहली बार शहबाज और बिन सलमान ने परमाणु समझौता किया है। जानकार मानते हैं कि इस डील के पीछे दोनों देशों का पड़ोसियों से डर है। इसे कहिए पड़ोसियों क्या, अमेरिका से डर है। पाकिस्तान को भारत से है और सऊदी अरब को इजराइल से डर है। पाकिस्तान को हमेशा ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमले का खौफ रहता है, तो मुस्लिम देशों का साथ देने पर सऊदी अरब को इजराइल से खतरा है। वैसे पाकिस्तान ने सऊदी जैसा रक्षा समझौता अमेरिका से भी किया था 1950 में। कोल्ड वॉर के वक्त पाकिस्तान ने अमेरिका से सैन्य गठबंधन किया। समझौता यह था कि दोनों में किसी पर हमला हुआ तो दोनों पर अटैक माना जाएगा। इसके बाद 2 बार भारत से पाक की जंग हुई, लेकिन अमेरिका ने सीधे मदद नहीं की और आखिरकार बिना किसी बड़े नतीजे के 1979 में समझौता टूट गया। इसलिए सवाल उठ रहे हैं पाक सऊदी की यह डील कितने दिन चलेगी। वैसे मोदी सरकार भी इस डील पर बारीकी से नजर रखे हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हमें इस डील की पहले से जानकारी थी, हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हित के हिसाब से फैसला लेंगे। तो पाकिस्तान का हाल जो है उस पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स बहुत पहले से कह रहे हैं कुछ परमाणु बेच दो, शायद कुछ पैसा मिल जाए। सुनिए। पाकिस्तान अल्लाह के फजल से एक एटमी ताकत है। पाकिस्तान को एक्चुअली हमने दुनिया को सिर्फ एक थ्रेट करना है कि जी आपका कर्जा अदा करना है। आप अगर फोर्स मेजोर को और ओडीएस डेट वाली शराइत को नहीं मानते, अव्वल तो वही 2 काफी हैं कर्जा माफ कराने के लिए। अगर आप नहीं मानते तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स, हमारे पास अगर 150 वॉरहेड हैं
और हम उसमें से 5 वॉरहेड सऊदी अरब को फरोख्त कर दें और 5 टर्की को फरोख्त कर दें तो हमें फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा। ये हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एनपीटी साइन नहीं किया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम मुसलमान और दोस्त मुल्कों को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स फरोख्त करें। किसी का बाप नहीं रोक सकता। तो आप जैद हामिद को सुन रहे थे। अब देखिए जरा किसके पास कितने परमाणु बम है। रूस के पास सबसे ज्यादा 4300 परमाणु बम है, अमेरिका के पास 3700 और चीन के पास 600 परमाणु बम है। फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225 और भारत के पास 180 परमाणु बम है। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है और यही परमाणु बम पाकिस्तान किराए पर दे रहा है, न्यूक्लियर प्रोटेक्शन कह लीजिए दे रहा है, यानी परमाणु सुरक्षा मुस्लिम देशों को। क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों मुस्लिम देशों ने एक साथ बैठक की है इस डर में कि इजराइल कहीं ना मारे, उसके बाद यह डील हो रही है। इजराइल के पास 90 परमाणु बम है और उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु बम है। लेकिन पाकिस्तान जो ये हरकत कर रहा है, इस हरकत के बाद बड़ी बात यह है कि इंडियन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान ये डील ठीक कर रहा है या फिर पाकिस्तान ये डील पैसों के लिए कर रहा है, क्योंकि इस वक्त मिडिल ईस्ट खास तौर से मुस्लिम देश डरे और घबराए। पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही खराब है, तो ऐसे स्थिति में पाकिस्तान ने अपने आप को बेचना शुरू कर दिया है और किसी के साथ भी चल जाने के लिए तैयार है, जब तक उसका एक ही मकसद है, पाकिस्तान का जो भारत के बरखिलाफ जो नफरत है, उस नफरत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है। वो चीन के साथ जा सकता है, अमेरिका के साथ जाएगा, सऊदी अरेबिया के साथ जाएगा। सऊदी अरेबिया के पास इक्विपमेंट है पर उतने उस तरह के आदमी नहीं है। पाकिस्तान के पास आदमी है, इक्विपमेंट इतना नहीं है। तो ये विन विन सिचुएशन है। आज की तारीख में अगर हम कहें तो हौसला अफजाई पाकिस्तान अपने आप की करता है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब को आप सुन रहे थे, लेकिन सोचिए पाकिस्तान के पीएम अपने साथ किसे ले गए? सऊदी अरब। असीम मुनीर भी गए साथ में, परछाई की तरह, उनकी शेडो की तरह। जहां जहां पीएम जा रहे हैं वहां आर्मी चीफ भी जा रहे हैं। आर्मी चीफ का सोचिए क्या रोल है, लेकिन असीम मुनीर हर जगह जाते हैं। असीम मुनीर बिन सलमान से भी मिले हैं, लेकिन असीम मुनीर के ऊपर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि असीम मुनीर दरअसल आतंक के सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं। ये जो तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी कि आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी आर्मी के कमांडर थे। आपको जानकर ताज्जुब होगा इन कमांडर्स को भेजने वाला जनाजे में कौन शख्स था। इन कमांडर्स को असीम मुनीर ने भेजा था आतंकियों के जनाजे में, और यह खुलासा खुद एक आतंकी ने किया है। यह पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक के लोग कहते हैं। यह है असीम मुनीर का हाल। असीम मुनीर बीच में चारों तरफ आतंकी। ऑपरेशन सिंदूर देखिए, मसूद इलियास कश्मीरी क्या कह रहा है, जो सबसे किनारे आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से कैंप तबाह हुए और कई आतंकी मारे गए। बहावलपुर से लेकर मुरीदके में आतंकियों के ताबूत थे। आतंकियों के जनाजे में पाक फौज के काफी अफसर पहुंचे। अफसरों को शामिल होने का ऑर्डर आर्मी चीफ की तरफ से आया था। आतंकियों को शहीद का दर्जा देने और उन्हें सलामी देने को कहा गया। मुनीर के कमांडरों को जनाजों के साथ चलने और सुरक्षा देने को कहा। सैफुल्लाह कसूरी उस कॉर्नर पर जिसे आप देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने मुरीदके में हमारे जो कैंप तबाह किए, सेना और सरकार उसे फिर खड़ा करने के लिए हमें फंड दे रहे हैं, इसने कहा। हम हर जख्म का बदला लेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। माइकल रूबिन पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने कहा था, असीम मुनीर अलकायदा के ओसामा बिन लादेन की तरह है, जो अमेरिका में आकर परमाणु बम की धमकी देता है। कहता है अगर पाक खत्म हुआ तो आधी दुनिया को नष्ट कर देगा। मुनीर का बयान आईसिस के आतंकियों की याद दिलाता है। यह अमेरिका का अधिकारी कह रहा है। मुनीर को तुरंत अमेरिका से बाहर निकाल देना चाहिए और पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए। तो मुनीर पूरी दुनिया में जाना पहचाना चेहरा हो गए हैं, आतंक का पर्याय और पर्यायवाची बन गए हैं। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। उससे पहले आपको दिखाऊं एक तस्वीर। वो तस्वीर ये कहती है कि देखिए जरा, ये तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे जहां से आप देख रहे हैं पाकिस्तानी सेना की गाड़ी निकल रही है। महिलाएं क्या कह रही हैं? इन्हें दहशतगर्द कह रही हैं।
आप देख रहे हैं पाक सेना के जवान जा रहे हैं बलूचिस्तान में, महिलाएं इन्हें दहशतगर्द बुला रही हैं। हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने? 1 बजे वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे की। ऐसे 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज जो है अवॉइड करना चाहते थे। हो सकता है वो टेररिज्म के साथ उनका कनेक्शन हो ना हो, तो हम लोग वो चीज अवॉइड करना चाहते थे कंप्लीटली। इसीलिए जो समय जो है हमने 1 से 1:30 बजे का चुना। इस प्रकार के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो भारत के साथ लड़ने के लिए तैयार किए हैं, ये पाकिस्तान की सेना ने तैयार किए हैं। उन दोनों का एक बहुत मिला जुला, एक बहुत गहरा संबंध है। और ये जो बात हुई है, क्योंकि जब असद मसूद का जो हेडक्वार्टर्स बर्बाद कर दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर में, तो उसके काफ़ी परिवार के लोग मारे गए। उस दिन तो खैर वो बच गया, वो उस दिन वो था नहीं, ना तो वो उसको भी ख़त्म कर देते। तो ये अब जाके वो दुनिया को ये या पाकिस्तान की जनता को एक मैसेज देना चाहता है कि जो हम जो वो पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान के साथ मिले हुए हैं, वो उनकी रक्षा के लिए भी तैयार है और वो उनके आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ये तो एक मैसेज देना चाहते हैं और उससे वो फंड्स रेज करना चाहते हैं ताकि उनका मरकज जो है वो फिर से बनाया जाए।